हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू मॉम। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चे को आप गर्मियों के मौसम में किस तरीके से सेफली रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपके बच्चे की पहली गर्मी है तो आपको किस तरीके से अपने शिशु का ख्याल रखना है या अपने बच्चे का ख्याल रखना है। तो ये गर्मियों का मौसम में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ठंडियों के मौसम में तो आप बच्चे को पहना देते हैं थोड़े मोटे कपड़े, तो वो थोड़ा बहुत अगर वो सो जाते हैं तो आप उनको अच्छी तरीके से ढक के पहना के अच्छी तरीके से आप उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन गर्मियों में की बात करें तो गर्मियों के मौसम में आप अपने शिशु को किस तरीके से ख्याल रखेंगे, किस तरीके से जो गर्मी से होने वाली परेशानी होती है उससे बचाएंगे, तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में अगर आपके बच्चे की पहली गर्मी है तो आप उसका ख्याल किस तरीके से रखेंगे। तो गर्मियों के दिनों में हर कोई धूप से परेशान हो जाता है, क्योंकि धूप की वजह से कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगर अगर कोई छोटा बच्चा है जिसकी इस बार पहली गर्मी है तो उसका क्या हाल होगा। ऐसे में अगर आपके शिशु की पहली गर्मी है तो आपको ज़्यादा संभल कर रहने की ज़रूरत है। गर्मियों में बच्चे को लू लगने, घमौरियाँ और त्वचा से जुड़ी कई परेशानियां हो सकती हैं। तो इस बार अपने बच्चे का किस तरीके से ख्याल रखना है, आगे हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बच्चे को हाइड्रेट रखना चाहिए। गर्मी एक ऐसा मौसम है जो शरीर से पानी को खींच लेता है और शरीर में हाइड्रेशन पैदा कर देता है, डिहाइड्रेशन पैदा कर देता है। नवजात शिशु सिर्फ माँ का दूध पीते हैं और उन्हें उसकी पोषण और हाइड्रेशन मिलता है। शिशु को हाइड्रेट रखने के लिए उसे थोड़ी थोड़ी देर पर दूध पिलाते रहना चाहिए। चूँकि पसीना आने से भी बच्चों के शरीर में फ्लूइड निकलता है, इसीलिए इसे इस मौसम में ब्रेस्ट मिल्क में शिशु को हाइड्रेट रखने की कोशिश करें। बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर पे दूध ज़रूर पिलाएं। अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर का है तो आप उसको थोड़ा बहुत उसको पानी चम्मच की मदद से आप उसको पानी पिलाएं। इससे भी बच्चा हाइड्रेट रहेगा। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो उसको थोड़ी थोड़ी देर पे दूध पिलाएं। ये तो हो गया कि आपको अपने बच्चे को हाइड्रेट किस तरीके से रखना है। आगे आपको बच्चे को धूप में न ले जाएं। दूसरा है, आपको बच्चे को धूप में नहीं ले जाना है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक तेज़ गर्मी पड़ती है, इसीलिए इस समय में 6 महीने से कम बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। शिशु की जो स्किन होती है उसमें बहुत ही कम मेलानिन होता है, जिससे बालों, स्किन और आँखों की अपनी पहली जो रंगत मिलती है वो सूर्य की किरणों से मिलती है। तो आपको कुछ समय मतलब जब तक अगर आपका शिशु 6 महीने से छोटा है तो आपको धूप में बाहर नहीं ले जाना है, क्योंकि उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है और सूर्य की जो किरणें होती हैं वो उसको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, जिससे उसको कई त्वचा संबंधित कई बीमारियां हो सकती हैं या फिर बच्चे की तबीयत भी ख़राब हो सकती है। और अगला है, सूती कपड़े पहनाएं। पहले बच्चे की गर्मी में सूती और ढीले कपड़े पहनाएं, क्योंकि इससे बच्चे की स्किन सांस ले पाती है, ठंडी रहती है और हीट रैशेस जो होते हैं वो नहीं हो पाते। कोशिश करें कि धूप के समय शिशु को घर से बाहर न निकलने दें। अगर बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, बाहर जाना ही पड़ेगा, तो शिशु के सिर पर सूती कैप पहना कर रखें और धूप के सीधे संपर्क में आने से बचें, क्योंकि अगर बच्चे पर सीधे धूप पड़ेगी तो उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। इसीलिए आपके बच्चे को अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाना तो उसके सर पे कुछ ना कुछ या फिर आप छतरी का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे भी आप अपने बच्चे को थोड़ी धूप से बचा सकती हैं। हो सके तो जो नैपकिन न पहनाएं, क्योंकि गर्मी के मौसम में शिशु को कुछ देर के लिए बिना नैपी के ही रखें।
सूती नैपी या डिस्पोजर नैपी शिशु को इस मौसम में गर्म रख सकता है, जिससे बच्चे को पसीने की वजह से जांघों और पेट पे रैशेस हो सकता है। इसीलिए जहाँ तक हो सके आप बच्चे को जो है कि नैपी न पहनाएं। तो इन सब से अगर आप अपने बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों से अगर आप अपने बच्चे का ख्याल रखेंगी तो आपका बच्चा बहुत ही अच्छे से अपनी पहली गर्मी या पहली जो ये गर्मी होती है उसमें अच्छे से उसकी बीत जाएगी। तो आपको उसकी इसी तरीके से ख्याल रखना है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, अगर आप गर्मियों से रिलेटेड बच्चे के बारे में अपनी कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके माध्यम से और सभी को ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। ये